वहीं हरियाणा का सियासी दंगल दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी नेता किरण चौधरी ने दावा किया कि हरियाणा में अब की बार बीजेपी सरकार बनेगी। देखिए। हमारे साथ बात करने के लिए किरण चौधरी जी। मैम, चुनावी रणभेरी तो बच चुकी है, चुनावी मैदान में योद्धा भी पहुंच चुके हैं, तर्कस में तीर लेकर के पहुंचे हैं, कोई किसी न किसी तरीके का अस्त्र शस्त्र लेकर के पहुंचे हैं। आपको भी देख रहा हूं मैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं, डोर टू डोर आप जा भी रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि इस बार जो हैट्रिक का सपना आप लोग लगा करके बैठी हुई है, हैट्रिक नहीं होने जा रहा है। विपक्ष हो तो कहे ना, विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष तो खत्म हो चुका है पूरी तरह से। अब तो बाप बेटा रह गए हैं और वो सामने आपको नज़र ही आ रहा है। इस बारी जो टिकटें इन्होंने वितरण करी हैं, जिस तरह से एक दूसरे के लठम लठ हो रहे हैं, सारे के सारे बुरे हाल हो रहे हैं, सारे के सारे नारे लग रहे हैं, बैरिकेड इनके घर के बाहर लगे हुए हैं कि कोई इनके अंदर जो है अंदर ना पहुंच जाए। सारे जो झूठी वायदे जो करे थे, अब वो सामने बात आई गई है। वो कहते हैं ना, असली में वो क्या कौन सी कहावत है वो कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो वो वाली कहानी इनके साथ बनी है। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 7-7, 8-8, कहीं तो 10-10 लोग ऐसे हैं जिनको थापी लगा रखी है कि भाई तुम्हारे को इलेक्शन लड़ाएंगे। सबको जो है वायदे करे थे। अब जैसे बमानी खेड़ा में ही देख लो, सारे वायदे करे कराए, अब वो सारे के सारे जो हैं उनको टिकट तो दी नहीं। टिकट जिस तरह से दी गई हैं, सब लोग जानते हैं कि ये हालात क्या हैं आज के दिन उधर। तो विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो ये कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा। कांग्रेस तो कह रही है कि इसको इन लोग की आ रही है। ये लोग जो आप लोगों ने किया है, भ्रष्टाचार किया, सड़कें खराब, युवा बेरोजगार, किसान परेशान, पहलवान परेशान, उसके साथ ही साथ अग्निवीर लेकर के आ गए और लोगों को आप बेरोजगार करने की आपने योजना ला दी आपने, ये सभी करके और आपके ऊपर हमलावर हैं और लोगों के बीच में जा करके और ये बातें बता रहे हैं। इनको तो झूठ बोलने की आदत है, बरगलाने की आदत है। अब इन्होंने तो ये बात कही थी उस समय। अभी मैं ये भाइयों के पास जिनके पास बैठे हूँ, पुराने हमारे वोटर्स हैं, इनको ये बता ही रही थी कि तब कहा था कि संविधान बदल देगी भाजपा, तो वो तो सामने आ गई, कोई संविधान तो बदला नहीं। वो काली ये झूठ इसलिए फैलाया गया था कि एक धड़ा जो है SC ST का, वो जो है अलग हो जाए। पर अब सबको समझ में आ गई है। अब तो बाहर विदेश में जाके राहुल जी ने ये बात कह दी कि आरक्षण ख़त्म करेंगे, तो कोई बात ही नहीं रही। तो असलियत जो है इनकी सामने आ गई है कि इनकी क्या असली मुखौटा है। हुड्डा ने भी यही बात कही है। तो ये बात है। दूसरी बात जो है, इनके पास तो कोई खाली खोखले और झूठे बातें हैं जो ये बोल रहे हैं। इनको भी मालूम है ये सत्ता में नहीं आ सकते। जिस तरह से टिकट की वितरण हुई है, जिस तरह से इनके अंदर मारामारी होती है, जिस तरह से एक दूसरे को काटते हैं, पीटते हैं, सत्ता में कहाँ से आएंगे। इनके कोई MLA जो हैं जीत के नहीं आ रहे। आधे दर्जन तो MLA जो हैं वो भ्रष्टाचार के अंदर जो हैं लिप्त हैं। ये क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे? ये खुद जो हैं बाप बेटा इतनी ज़बरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कौन सारी जग जाहिर है, सारी दुनिया जानती है कि सारी पंचकुला से लेकर फरीदाबाद, गुड़गांव तक सारी तो ज़मीनें जो हैं उनको, किसानों की ज़मीनें औने पौने दामों के अंदर जबरन खरीद के और जो है बड़े बड़े बिल्डरों को दे दी और खा गए। मतलब इतना ज़बरदस्त जो है इस तरह का काम करा। कितने सारे केसेस इनके ऊपर लटक रहे हैं। ED की इतना ज़बरदस्त इनके ऊपर वो है। तो ये बात अगर कहें, ED पे तो सवाल उठाते हैं कि ED आप लोगों का हाथ, ये बात करें भ्रष्टाचार की, तो इनको तो शर्म से डूब के मरना चाहिए। भ्रष्टाचार की जन्नी है। भ्रष्टाचार जो है वो कहते हैं ना, शुरुआत इनसे और अंत इनसे है। ये हाल है भ्रष्टाचार का। जहाँ तक बात है नौजवानों की, ये पहली सरकार है जिस सरकार ने नौजवानों को गांव-गांव के अंदर जो है नौकरियां दी हैं और बिना खर्ची के और बिना पर्ची के। हुड्डा साहब के समय पर जो है पूरा क्षेत्रवाद हावी था। सारा कुछ जो है केवल रोहतक के अंदर जाया करता था, किसी और को देकर खुश ही नहीं थे। और इन्हीं के समय पर आप याद रख करिएगा, आगजनी कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है रोहतक के अंदर हुई थी। जो है 8-9 महीने इन दोनों बाप बेटा को वहाँ पे रोहतक के अंदर घुसने नहीं दिया था। औरतों ने जो है ना अपनी चूड़ियाँ तोड़ी थी इनके घरों के बाहर। ये सारी चीज़ें भूलने वाली बातें नहीं हैं। तो ये कौन होते हैं कुछ पूछने वाले? इनका तो सारा सिलसिलेवार इनसे शुरू होता है।
जहाँ तक जातिवादी की बात आती है, तीसरे, हाँ, तो आप लोगों के ऊपर जातिवादी का लगाते हैं कि जाति धर्म में आप लोग जो है बांट करके और चुनाव लड़ते हैं। सबसे ज़्यादा जातिवाद अगर किसी ने फैलाया तो ये सूडे ने फैलाया है। और दूसरी बात ये है कि आज देखो, मेरा तो शर्म से सिर नीचे झुक जाता है। इन्हीं की बड़ी नेता हैं, शैलजा कुमारी जी हैं, हाँ, वो जो है हुड्डा साहब से भी जो हैं ज़्यादा सीनियर हैं, और उन्हीं के किसी आदमी ने ऐसी घिनौनी टिप्पणी करी है उनके ऊपर, जाति सूचक शब्द कहकर शैलजा जी के ऊपर। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए कि एक नेता जिसने इतना संघर्ष करा है, जहाँ तक वो पहुँची है संघर्ष करके, उसको मारने काटने के लिए तो तुले हुए हैं। ये पूरा राजनीतिक तरीके से जो है उसका जो संघर्ष है ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन अब जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके इतने घिनौनी तरीके से जो बात करी गई है, इससे ज़्यादा और क्या बुरा होगा। तो ये तो कांग्रेस के अंदर ये तो रीत चली आ रही है। महिलाओं का जो है प्रति इनका कोई सम्मान नहीं है। इनके जो सांसद हैं वो देखिए उनकी क्या शब्दावली है, किस तरह से महिलाओं के बारे में बातें करते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सारा कुछ जो है, वो कहते हैं ना, हर एक तरीके का जो है, आई शुडंट बी यूजिंग द वर्ड बट एब्सोल्यूट जो डर्ट है ना, वो वहाँ पे जो है प्रचलन है आज के दिन। अंतिम सवाल ये जरूर पूछूंगा, क्या आश्वस्त तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर के हैट्रिक आप लोगों का लगेगा? 200% एंड नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, बिकॉज इस सरकार ने काम करा है, किसानों के वो काम करे हैं जो ऐतिहासिक काम है। MSP का काम हो, आपका जो बोनस का हर एक के खाते के अंदर 2-2 हज़ार रुपये प्रति एकड़ हमारे इलाके के अंदर जहाँ सूखा पड़ा था, गरीबों का जो है 1,80,000 से कम जिसकी आमदनी है उसके लिए क्या क्या काम हो रहे हैं। सारे नौजवान बच्चों का जो है खर्ची पर्ची के बिना जो है गांव-गांव के अंदर जो है कई जगह तो जो है 35-35 लड़के लग रहे हैं, TGT टीचर्स लग रहे हैं। तो ऐसे तो पहले कभी हुआ ही नहीं। पहले तो इतना ज़बरदस्त क्षेत्रवाद था। और इसके साथ साथ जो काम करें हैं, चाहे कोई भी काम हो, मैं तो कहती हूँ जो किसानों के लिए इतना बड़ा काम जो इस सरकार ने करा है, पहले कभी हुआ नहीं है। और मैं तो यहाँ तक चैलेंज से कहती हूँ कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उनके अंदर ये जो है ना, ये सारे जो हमने काम करे हैं किसानों के लिए, वो ये करके दिखाएं, तब तो मैं मानूंगी कि ये किसानों का प्रति इनका कुछ जो है वो है, मतलब सोच है। अदरवाइज सच्चाई के अंदर ये तो मुखौटा है, नौटंकी है, हर तरीके की नौटंकी करते हैं। बस नौटंकी करके किसी तरह से सत्ता हाथ में आ जाए, सत्ता में हाथ में आ जाए तो हमारे ऊपर जो केस हैं वो ख़त्म हो जाए। कांग्रेस नाम की चीज़ रही नहीं है, बाबू बेटा पार्टी रह गई है, और इनका ये जो है मुश्किल से 15-20 के अंदर आके सिमट के ख़त्म हो लेंगे। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।